ज़रूर हुई है धांधली। अगर नहीं हुई होती तो री एग्जामिनेशन क्यों होता। और जिस सेंटर का री एग्जामिनेशन हुआ है उसको फर्दर बाइफर्केट करके 22 अलग अलग सेंटर्स में किया गया है। इन अ वे अगर देखा जाए तो इसका मतलब 22 सेंटर्स में कहीं ना कहीं धांधली हुई है। मेरे खुद के परिवार के बच्चों ने इसमें एग्ज़ाम दिया है, वो बताते हैं जिस मुद्दे को लेकर वो अनशन पर थे उस मुद्दे से ज़रूर मैं भी सहमति रखता हूँ। और ये गलत परंपरा की शुरुआत होगी अगर इस तरीके से सिर्फ एक बैच को अलग से री एग्जामिनेशन करा दिया जाए। सर एक सवाल है बीपीएससी को लेकर के। सर बीपीएससी के विरोध में प्रशांत किशोर आमरण अनशन पे बैठे हुए थे। गंगा स्नान करके उन्होंने अनशन को तोड़ा है और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के ऊपर सवाल उठाया कि नीतीश कुमार सेहतमंद नहीं है, बिहार सरकार को इसके ऊपर एडवाइजरी जारी करनी चाहिए। देखिए, हर किसी के अपनी अपनी बातें रखने का तरीका होता है। बिना प्रशांत जी ने क्या किया और क्यों किया और क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, बिना उस पर टिप्पणी किए हुए जिस मुद्दे को लेकर वो अनशन पर थे उस मुद्दे से ज़रूर मैं भी सहमति रखता हूँ। बीपीएससी के छात्रों के साथ कोई अन्याय ना हो इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी बिहार सरकार की है। जिस तरीके से बीपीएससी के द्वारा री एग्ज़ामिनेशन कराया गया और वो भी कुछ छात्रों का ही, ये गलत है। दो एग्ज़ामिनेशन में कहीं ना कहीं किसी को अनड्यू एडवांटेज मिलता है और ये गलत परंपरा की शुरुआत होगी अगर इस तरीके से सिर्फ एक बैच को अलग से री एग्ज़ामिनेशन करा दिया जाए और बाकियों को पुराने एग्ज़ाम के आधार पर ही उनकी मार्किंग की जाए, ये गलत है। ऐसे में गठबंधन के भीतर भी मैंने मुख्यमंत्री जी के समक्ष कई बार इस विषय को रखा है। मैं ये मानता हूँ कि किसी छात्र के साथ कोई अन्याय ना हो, इसके लिए हम लोग की सरकार ज़रूर प्रयास करेगी। आप मानते हैं कि धांधली हुई परीक्षा में? सर ज़रूर हुई है धांधली। अगर नहीं हुई होती तो री एग्जामिनेशन क्यों होता। और जिस सेंटर का री एग्जामिनेशन हुआ है उसको फर्दर बाइफर्केट करके 22 अलग अलग सेंटर्स में किया गया है। इन अ वे अगर देखा जाए तो इसका मतलब 22 सेंटर्स में कहीं ना कहीं धांधली हुई है। मेरे खुद के परिवार के बच्चों ने इसमें एग्ज़ाम दिया है, वो बताते हैं कि क्वेश्चन पेपर लेट मिला। कई जगह तो जितने छात्र थे उतनी क्वेश्चन पेपर भी नहीं थे, उतनी शीट्स भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, उसको बाद में प्रिंट करके मंगवाया गया। ये बात क्लियरली गाइडलाइंस में मेंशन है कि अगर कोई पेपर लीक होता है सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर पहले आ जाता है जब तक एग्ज़ामिनेशन चल रहा है तो उसको रद्द किया जाना चाहिए। और जो कि हुआ है, जब तक एग्ज़ाम चल रहा था उससे पहले ही एक्स अकाउंट के ऊपर अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पे पेपर लीक हुए हैं। ऐसे में मुझे लगता है बीपीएससी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सबसे पहले एक उच्च स्तरीय जांच इसकी करवाई जानी चाहिए और जांच के बाद जो भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई करते हुए पुनः भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।